हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्यू टैब। व्यू टैब का यूज़ हम कैसे करते हैं तो यही सीखेंगे आज इस ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम स्पेंड किए हम हमारी क्लास को। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ये देखिए मेन्यू बार के अंदर आपको यहाँ पर व्यू टैब दिख रहा है। देन व्यू टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिबन में आपको व्यू की सारी कमांड्स मिल रही हैं। ओके, अब इसमें फर्स्ट जो ग्रुप आपको दिख रहा है वो डॉक्यूमेंट व्यूज़ है। डॉक्यूमेंट व्यूज़ यानी आप जो डॉक्यूमेंट ओपन करें उसका आप व्यूज़ चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका व्यूज़ दिख रहा है। हम एक एग्जांपल के लिए कोई प्रीवियस फाइल ओपन कर लेते हैं, ये वाली फाइल को ओपन करते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस डॉक्यूमेंट का क्या देखना है, व्यू देखना है। तो व्यू वैसे हम ये जब स्टेटस बार हमने पढ़ा था तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि एमएस वर्ड में हम 5 तरीके के व्यूज़ देख सकते हैं। व्यूज़ मतलब आप अपनी फाइल का एक वे देख सकते हैं कि वो किस टाइप में दिख रही है या किस चाहते हैं या फिर किस लेआउट में आप उसको देखना चाहते हैं। यही आपके व्यूज़ होते हैं ना। ये 5 व्यूज़ हम यहाँ स्टेटस बार से भी देख रहे थे। आज हम ये रिबन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है। ओके, तो डॉक्यूमेंट व्यूज़ के अंदर फर्स्ट जो आपका ऑप्शंस मिल रहा है वो प्रिंट लेआउट होता है। और जो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट आपका शो होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीव्यू दिखता है वो प्रिंट लेआउट दिखता है। ठीक है, ये जो अभी वे दिख रहा है आपको, जिस स्टाइल में आपको यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, ये कौन सा स्टाइल कहलाएगा, आपका प्रिंट लेआउट कहलाएगा। आप फुल स्क्रीन रीडिंग करेंगे तो देखिए स्क्रीन इस स्टाइल में हो जाएगी। आप यहाँ से इसको देखिए व्यूज़ ऑप्शंस में जाकर इसके ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं या यहाँ से आप स्क्रीन को क्लोज कर सकते हैं। गॉट इट। देन अगला ऑप्शन है आपका वेब लेआउट, यानी इस डॉक्यूमेंट को आप वेब लेआउट में शो कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब लेआउट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये वेब लेआउट स्टाइल कहलाता है। यहाँ से आप ये टास्क पेन को हटा दीजिए चाहें तो ये देखें ये पूरा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी इतना पूरा वे जो ये है आपका, ये कौन सा स्टाइल कहलाता है, आपका वेब लेआउट स्टाइल कहलाता है। आउटलाइन फॉर्मेट में, आउटलाइन फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एक अलग लुक देता है आपके डॉक्यूमेंट को। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा, अब वेब लेआउट से आप इसको पहले नॉर्मल कर लीजिए तो ये नॉर्मल आपका पेज लेआउट हो गया यानी प्रिंट लेआउट स्टाइल हो गया। गॉट इट। अब इसके बाद अगर आप आउटलाइन का यूज़ करेंगे तो आउटलाइन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यानी आपकी जितनी भी हेडिंग है इसमें एक फीचर्स मिलता है। आपको कैसे मिलता है वो भी बताती हूँ आपको। आउटलाइंस पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखिए आपको जो भी आपका डेटा था वो कुछ इस वे में आ गया है। यानी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हेडिंगें बनकर आ गई हैं। इसने लेवल के अकॉर्डिंग सारी हेडिंगों को और कुछ सब हेडिंगों को इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे किया, जैसे कि हमारी इंट्रोडक्शंस वाली फाइल जो थी, देखिए उसको किस लेवल में रख दिया उसने, फर्स्ट लेवल। अब यहाँ आप यहाँ पर आउटलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन का एक रिबन के अंदर व्यूज़ आ गया। ये देखिए कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। इन ऑप्शंस को हम समझते हैं पहले। तो इंट्रोडक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट उसने कौन सी लेवल में रखा, लेवल फर्स्ट में रख दिया। हिस्ट्री मतलब जो हमारी मेन हेडिंग है उसने उसमें काय में रखा, देखा आप क्लिक कर करके देखिए सबको लेवल फर्स्ट में रख दिया। इसी के बाद अगर कोई टॉपिक है तो उसको बॉडी टेक्स्ट में, क्योंकि उसको बॉडी टेक्स्ट मिला था इसलिए बॉडी टेक्स्ट में रख दिया। अदरवाइज़ हम नीचे जाकर देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ये हम स्क्रॉल कर आए, ये देखिए ये वाली हेडिंग को उसने बॉडी टेक्स्ट में, ये बॉडी टेक्स्ट में, बॉडी टेक्स्ट में, मतलब ये इस स्टाइल है। अब अगर जैसे कि कोई ऐसी हेडिंग है जिसको आप बॉडी टेक्स्ट में नहीं रखना चाहते, इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये बेनिफिट मिल जाता है आपको आउटलाइन से। आउटलाइन में जैसे कि ये देखिए फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या आ गई, इंट्रोडक्शंस आ गया। अब इंट्रोडक्शंस के बाद इसने क्या कर दिया, बॉडी कंटेंट कर दिया। तो आप बॉडी कंटेंट की जगह इसको अदर किसी लेवल में रख सकते हैं। याद है जब हम इंडेक्सिंग बनाना सीखते थे उसमें हमने लेवल पढ़े थे, उसमें 3 लेवल होते थे। इसमें नंबर ऑफ आपको 9th लेवल मिल जाते हैं और लास्ट में बॉडी टेक्स्ट बन जाता है। यानी इतनी लेवल आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब किसी हेडिंग को इसमें एक बेनिफिट और मिलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपने इंट्रोडक्शंस लिखा आपने, फिर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट लिखा, फिर डिफरेंस आपने बताए बिटवीन इंटरनेट इंटरनेट में बताया ना। तो इसमें से अगर किसी हेडिंग को आपको ऊपर नीचे करना है तो वैसे अगर हम करेंगे मैन्युअली तो आपको कट और पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह को टेक्स्ट को मूव कराने के लिए। बस इसमें बेनिफिट क्या मिल जाएगा, सपोज़ ये जो मेरी 3rd नंबर की हेडिंग है, टाइप्स ऑफ इंट्रानेट कनेक्शन, है ना। तो जब आपने कर्सर यहाँ रखा और इसमें अगर आप इसकी पोजीशन को अप ले जाना चाहते हैं तो इसमें आपको देखिए कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। मूव अप ऑप्शन से आप किसी भी हेडिंग पर कर्सर रखें और उसको मूव ऊपर करा सकते हैं। देन मूव डाउन से आप उसी हेडिंग को नीचे कर सकते हैं। मैं ये समझा दूँ पहले आपको, देखिए मूव अप करते हैं पहले हम। ये देखिए जो हेडिंग पर कर्सर है आप ऑटोमेटिक उसको जितने टाइम्स क्लिक करेंगे वो हेडिंग आप जिस पोजीशन पे मूव कराना चाहते हैं उसको करा सकते हैं। ये देखिए ये एडवांटेज मिलता है आपको आउटलाइंस में। इसी तरीके से आप यहाँ से देखिए मूव डाउन भी कर सकते हैं कि मूव डाउन आपको इसको कहाँ पर करना है। आपने यहाँ इसको मूव डाउन कर दिया, ठीक।
ये मूव डाउन हो गया। अब पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक है और उससे रिलेटिव आपकी इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, हाइड करके रखना है, तो हाइड करके आपके माइनस से करके रख सकते हैं। देखिए अब मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में वो डेटा है, लेकिन आपने एट ए टाइम के लिए उसको हाइड करके रख दिया। आपको शो कराना है तो आप ये प्लस वाले साइन से इसको शो भी करा सकते हैं। ठीक है, माइनस वाले साइन से आप उसको हाइड कर रहे हैं और प्लस वाले साइन से आप उसको शो कराना है। अब ऊपर देखिए आप थोड़ा सा, यही हेडिंग में, जैसे कि ये वाली हेडिंग में थोड़ा सा यहाँ पर आती है उसके लिए, टाइप्स ऑफ ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र, जैसे इंटरनेट वाला जो वेब ब्राउज़र है, अगर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती तो इसको आप बॉडी टेक्स्ट में ना रखते हुए आप लेबल 2 में कर देते। तो देखिए आप इसको लेबल 2 में करेंगे, उसके अंडर में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखा होता है तो वो यहाँ पर शो हो जाता है, ये बेनिफिट्स मिल जाता है। फिर थर्ड वाले को आप लेबल 3 में रखना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लेबल का यूज़ नहीं करना चाहते, तो देखिए इससे एक बेनिफिट और मिल जाएगा। जैसे कि ये वाली है, मैं इसको प्रोमो करना चाहती हूँ, तो ये देखिए ये डिमोट कहलाता है। जितना हेडिंग में देखो 6 लेवल में कन्वर्ट हो गया, मतलब लेवल का चूज़ ना करते हुए आप यहाँ से डिमोट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये डबल डिमोट होता है, जिससे आप डायरेक्टली उसको बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। डिमोट से कन्वर्ट काय में करेंगे, बॉडी में करेंगे। आप चाहें तो इन ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट कहाँ करना है आपको, हेडिंग में करना है तो एक ही बार में आप उसको हेडिंग में कर देंगे। यहाँ से आप सिंगल प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, डिमोट कर देंगे। ये बेनिफिट मिलता है आपको आउटलाइंस का। अब आपने ये इन ऑप्शंस को आउटलाइन टूल्स में से ये पढ़ लिया। अब जैसे आपने जो शो फॉर्मेटिंग किया, तो आप फॉर्मेटिंग को अगर शो नहीं कराना चाहते, टेक्स्ट पे अगर कोई फॉर्मेटिंग है तो आप यहाँ से क्लिक हटा दीजिए, तो देखिए फॉर्मेटिंग चला जाएगा। आप शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से शो करा लीजिए, है ना। ओनली आप शो किसे कराना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन को, तो इस कंडीशन में सिर्फ आपकी फर्स्ट लाइन शो करेगी, अदरवाइज आपकी लाइन शो नहीं करेगी। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। शो लेवल, आप किस लेवल को शो कराना चाहते हैं, तो आप ऑल लेवल पे कर दीजिए, या पर्टिकुलर किसी एक लेवल को चूज़ कर लीजिए, तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से शो डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को शो करा सकते हैं। ठीक, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को देखिए क्रिएट भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो अदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट करके कोई दूसरी फाइल को इसमें इंक्लूड करा सकते हैं। ये बेनिफिट सारे मिल जाते हैं। अगर आपको लिंक नहीं करना है तो अनलिंक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये देखिए आपने अनलिंक कर दिया। देन क्लोज से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप आउटलाइन व्यू से बाहर आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइज, इसमें यही है। ड्राफ्ट से आप ये इस वे में ड्राफ्ट को देख सकते हैं। ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको नॉर्मल पेज पर आना है तो फिर से आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दीजिए। ये था आपका डॉक्यूमेंट्स व्यूज़। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा शो एंड हाइड, यानी आप ये डॉक्यूमेंट के अंदर अब किन किन चीज़ों को देखना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर गौर कीजिए, आज आपको यहाँ पर रूलर नज़र नहीं आ रहा है। आपको वापस अगर ये रूलर को शो कराना है तो आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रूलर पर क्लिक करेंगे। जब रूलर के चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर आपको रूलर दिख जाएगा। रूलर आपको नहीं शो कराना तो वापस आप रूलर पे क्लिक कर दीजिए, तो रूलर आपका चला जाएगा। इसी तरीके से ग्रिड लाइन, यानी आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें एक मैप वगैरह बनाना है, कोई ग्राफ वाला पेज चाहिए, तो उसके लिए आप ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ग्रिड लाइन आ जाएंगी आपकी। ये ग्रिड लाइन अगर आपको शो करानी है तो आप करा सकते हैं, नहीं शो करानी है तो आप अगेन इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट मैप, डॉक्यूमेंट मैप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए आप। हमने इंडेक्सिंग बनाना सीखी थी रेफरेंस में, तो उसमें हम पर्टिकुलर चैप्टर पर जंप कर रहे थे। आप उसकी जगह डॉक्यूमेंट मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैप से क्या बेनिफिट मिलता है कि देखिए, जब जैसे ही मैंने इस डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक किया तो साइड में ये एक टास्क पेन आ गया है डॉक्यूमेंट मैप का। यानी मैप क्या करता है, हमको किसी भी जगह का रास्ता बताता है। तो यहाँ मैप्स का मतलब है कि जैसे कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के साइड में एक टास्क पेन जो आता है, इसको हम डॉक्यूमेंट मैप का टास्क पेन बोलते हैं। ओके, अब इसमें देखिए जितनी भी आपकी हेडिंग है तो वो सारी हेडिंग आपको यहाँ शो करा रहा है। अब पर्टिकुलर जिस हेडिंग पर आपको जाना है उस हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस हेडिंग पर जंप कराने का काम करेगा। डॉक्यूमेंट के थ्रू आप उस चीज़ पर जा सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन पे जाना है, या आपको टाइप्स ऑफ ब्राउज़ पे जाना है, इंटरनेट पर जाना है, गूगल क्रोम पर जाना है, तो उस हेडिंग पर आपको जंप कराएगा जिस हेडिंग पर आपका जाना है। तो ये मैपिंग का काम करता है। डॉक्यूमेंट मैप आपको नहीं चाहिए तो आप अगेन यहाँ से क्लिक हटा दीजिए। थंबनेल का मतलब होता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, आपकी फ़ाइल में जितने पेजेज़ हैं, आप उन पेजेज़ को छोटे-छोटे पार्ट्स में या साइड में टास्क पेन के अंदर देख सकते हैं। ये हमारा थंबनेल कहलाता है। तो इसको भी आप जब चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए साइड में यहाँ पर थंबनेल का टास्क पेन आ गया। अब इसमें आपको बता रहा है कि आपके पास 4 पेजेज़ हैं इस फ़ाइल में। इन दिस फ़ाइल में कितने पेजेज़ हैं? 4 पेजेज़ हैं। अब जिस पर्टिकुलर पेज पर आपको जाना है, उस पेज पर आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेज़, ये स्क्रॉलर से भी आप मूव अप करा सकते हैं। ये आपका थंबनेल होता है। और डीसी एंड पीजीडीसी वाले आपको बता दूं कि यहाँ से आप देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। आपसे बोल देते हैं कि इनको डिफाइन कीजिए, है ना। तो आपसे थंबनेल आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है। यहाँ से ये
डॉक्यूमेंट के व्यूज़ भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और सीपीसीटी में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप गाइज़ यहाँ से भी देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे ज़रूर पूछे जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेआउट होता है ना, आउटलाइन व्यूज़ क्या होता है, इसमें कौन कौन सी लेबल्स वगैरह रखी जाती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसी व्यूज़ से रिलेटिव आपका जूम वाला ऑप्शन भी पूछा जाता है, जो अभी हम यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, अब जूम भी हमने स्टेटस बार जब पढ़ा था, तो जब फर्स्ट डे मैंने आपकी क्लास ली थी, तो उस दिन ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि MS वर्ड का मिनिमम जो जूम साइज़ होता है उसको आप 10 कर सकते हैं, और MS वर्ड की फ़ाइल में आप मैक्सिमम जूम इन कितना करा सकते हैं, आप 500 तक करा सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ये 100% एक फ़ाइल का एक्चुअल जूम साइज़ रहता है। वही चीज़ आप यहाँ रिबन के थ्रू भी करा सकते हैं। देखिए, जूम ग्रुप के अंदर जूम ऑप्शन से आप जूम ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने देखें ये एक टास्क पेन आ जाएगा, है ना। ये विज़ार्ड आया, इस विज़ार्ड में अब आप अपनी स्क्रीन को 200 करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, 75% करना चाहते हैं, तो उस रेडियो बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इनकी पेज की विड्थ कितनी रखना है, टेक्स्ट की विड्थ कितनी रखना है, होल पेज पे रखना है, तो यहाँ से भी आप इन रेडियो बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। मेनी पेजेस पे अगर आपको शो कराना है, तो आप इस पर भी क्लिक कर लीजिए। परसेंटेज अभी कितना शो कर रहा है आपका, 100% कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको 120 कर रहा है, आप यहाँ से इसको डिक्रीज़ कर दीजिए और इसको 100% कर दीजिए। यहाँ से वैसे गाइज़ हम करते नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ से इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 100% हो गया है ना, और आपने इसको ओके कर दिया, तो ये आपका 100% जूम हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसी में है 1 पेज। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स आपका शो हो रहा है, ये 1 पेज में शो हो रहा है। 1 पेज के बाद आप इसको 2 पेज में कर दीजिए, ये 2 पेजेस हो जाएगा। अगेन हम 1 पेज में करेंगे, 1 पेज के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, पेज की विड्थ को कर सकते हैं, पेज की विड्थ को कर सकते हैं ना। पेज की विड्थ आप इतनी बढ़ा सकते हैं, ये पेज की विड्थ कहलाती है आपकी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है विंडो। विंडो का मतलब होता है, मैं यहाँ से टास्क पेन को भी हटा देती हूँ। विंडो, अब ये हमारी एक विंडो है। आप देखिए टाइटल बार में आपकी विंडो जो अभी सेव है, यानी आपका जो ये डॉक्यूमेंट है HTML फाइल के नाम से ये सेव है, ये एक विंडो हो गई। अब इसी के अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्यूम या इनके वर्जन बनाना चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट के, उसके लिए आप न्यू विंडो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ न्यू विंडो किया, अब आप स्क्रीन पर गौर करेंगे तो यहाँ HTML:2 के नाम से एक फ़ाइल आ गई आपके पास। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब इसी के बाद आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लीजिए, और अगेन आप इस ऑप्शन फर्स्ट वाली फ़ाइल में जाएँ और इसकी एक फ़ाइल और बना लीजिए, तो आप न्यू विंडो फिर कर लेंगे, तो ये देखिए थर्ड आ गई। तो जितनी आपको विंडोज़ इसी के वॉल्यूम्स बनाना है, वॉल्यूम हम कब बनाते हैं, जैसे कि हमने एक फ़ाइल बनाया, उसमें कंटेंट ऐड किया, दूसरा वॉल्यूम बना लिया, फिर उसमें कंटेंट ऐड किया, फिर हमने उसका तीसरा वॉल्यूम बना लिया। फिर हम एट ए टाइम पर अगर उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम एक ही डॉक्यूमेंट्स के नंबर ऑफ़ विंडोज़ बना सकते हैं, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब आपने विंडोज़ तो बना ली, तो यहाँ हमने कितनी विंडोज़ बनाई, हमने यहाँ पर 3 विंडोज़ बनाई। अब अगर आप उन्हीं विंडो को अरेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जैसे ही आप अरेंज ऑल करेंगे, तो आपके सामने ये देखिए स्क्रीनें क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। अब यह अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शो हो रही हैं। आप चाहते हैं कि ये वर्टिकल फॉर्मेट में आए, तो आप यहाँ से व्यू साइड बाय साइड जब क्लिक करेंगे, देन कौन सी विंडो को आप साइड बाय साइड शो कराना चाहते हैं, आपने फर्स्ट को कराया, तो आपकी फर्स्ट के साथ थर्ड के साथ फर्स्ट आ गई, है ना। इसी तरीके से आप फिर से साइड बाय साइड ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी एक विंडो के साथ आप दूसरी विंडो को किसको शो कराना चाहते हैं, वो आप इस ऑप्शन में यूज़ कर लीजिए। ये देखिए इसमें ये ऑप्शंस आ गए। ठीक है, साइड बाय साइड नहीं चाहिए, तो आप अगेन इस पर क्लिक कर लीजिए, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ जाएगा आपका। इसमें एक ऑप्शन और है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है आप अपनी विंडो को बांट सकते हैं। कहाँ से बांटना चाहते हैं, तो आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपके पास एक ये पेज आ गया। ये आप यहाँ से स्क्रीन को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब आपका आधा पार्टीशन ये हो जाएगा और आधा पार्टीशन ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कहलाता है हमारा स्प्लिट, यानी एक बीच में ये एक पैनल आ जाता है, जिससे आप इसको विंडो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाली इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है, इंट्रोडक्शन वाली इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है। आपको इंट्रोडक्शन वाली नहीं चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट आप ला सकते हैं। इस तरीके से एक ही विंडो को आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अगर आपको स्प्लिट नहीं करना है, तो आप यहाँ से रिमूव स्प्लिट पे करेंगे, तो आपकी स्क्रीन देखिए नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ से आप स्क्रॉल करके अगेन जैसा था वैसे ही आप इसको रख लीजिए, तो ये 3 विंडो आपके सामने शो हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब होता है कि अभी फर्स्ट टाइम में कौन सी विंडो शो हो रही है, आपकी थर्ड शो हो रही है। अब फर्स्ट यानी टॉप में आप किसको शो कराना चाहते हैं, सेकंड को शो कराना चाहते हैं, है ना। तो उस वाली विंडो पे क्लिक कीजिए, आप स्विच कीजिए, और आप क्या कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, तो पोजीशनें चेंज हो जाएंगी आपकी विंडो की। ये स्विच कहलाता है। स्विच के बाद मैक्रो है, तो मैक्रो गाइज हम नई विंडो में समझेंगे, तो इसको पहले हम क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद इस वाली विंडो को मैं बड़ा कर देती हूँ। बड़ा किया मैंने, ये हमारी फर्स्ट विंडो। अब मैं
एंड द डॉक्यूमेंट जाती हूँ, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं एंड करूँगी तो मेरे पास लास्ट पेज आ गया। अब लास्ट पेज में मैक्रो इंपॉर्टेंट है, डीसीए एंड पीजीडीसीए में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो गाइज आप यहाँ से देख लीजिएगा, या तो आपका मेल मर्ज आता है या फिर आपका मैक्रोज आता है ना। और मैक्रोज में इससे रिलेटिव सीपीसीटी में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो गाइज आप इनको भी बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपसे पूछ लेते हैं कि मैक्रो जो बना है कौन सी लैंग्वेज में बना है, तो विजुअल बेसिक में इसको डिज़ाइन किया गया है। ओके, और एक्चुअल में मैक्रो का यूज़ क्या होता है, तो हम हमारा जो डाटा बनाते हैं या हम जो अपना डेटे को टाइप करते हैं, उसको टाइप करने से पहले हम हमारे डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और डेटा को रिकॉर्ड करके रखने के लिए हम मैक्रो ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं तो हम वो भी सीख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, तो टाइप करने से पहले आप मैक्रो ऑप्शंस में जाएंगे। व्यू के अंदर मैक्रो ऑप्शंस के अंदर आपको रिकॉर्ड मैक्रो मिल रहा है। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार डीसी एंड पीजीडीसी वालों को बता दूं कि मैक्रो से क्वेश्चंस बनता है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख कर आएंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा मैक्रो ऑप्शंस आपको कहाँ पर मिलता है। तो आप बताएंगे कि व्यू टैब के अंदर आपको मैक्रो ऑप्शंस मिलता है। जैसे ही आप मैक्रो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। रिकॉर्ड मैक्रो का यूज़ किया तो यहाँ आप मैक्रो का नाम दे सकते हैं। आप चाहें तो आपको जो बेटर नाम लगे आप वही रख लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर मैक्रो 1 के नाम से ही रख रही हूँ, ठीक है। स्टोर मैक्रो इन कहाँ हो रहा है, तो ऑल डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखनी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पॉइंटर पे देखिए कि आपको एक रिकॉर्ड बटन दिख रहा है, यानी अब आपका मैक्रो स्टार्ट है रिकॉर्डिंग के लिए। अब हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं यहाँ कुछ कंटेंट ऐसी रफली टाइप कर रही हूँ। ये रफ में मैं टाइप कर रही हूँ, ठीक। मैंने यहाँ पर 8-10 लाइनें लिखी, यानी मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। एट ए टाइम पे जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़े मैं इनको रिकवर करा सकूँ या रन करा सकूँ। अब रिकॉर्ड कर लिया हमने। रिकॉर्ड करने के बाद आप अगेन मैक्रो ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पर आपको फिर 3 ऑप्शंस मिलेंगे, व्यू मैक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग, देन पुश, है ना, पॉज़। अब यहाँ पॉज़ तो अभी हमें करना ही नहीं है। पॉज़ का मतलब होता है कि अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आप कुछ टाइम के लिए उसको रोकना चाहते हैं, तो आप पॉज़ का यूज़ कीजिए। फ़िलहाल मेरा काम हो गया है, मुझे इतना ही रिकॉर्ड करना है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप पॉइंटर पे देखेंगे आपका रिकॉर्डर ऑप्शन चला गया, ठीक है। आपकी फ़ाइल ऑलरेडी क्या है, सेव है। तो कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के बाद आप उसको सेव करते हैं, तो हमने अब रिकॉर्ड कर लिया, हम एक बार इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ कंट्रोल एस कर देती हूँ, तो मेरी फ़ाइल एक बार और सेव हो जाएगी, यानी जो मैंने ये डेटा ऐड किया ये सेव हो गया। अब एट ए टाइम आपको इस डेटा की जहाँ ज़रूरत है आप उसको ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, जैसे कि मुझे इसी कंटेंट की ज़रूरत इस पेज पर है, तो मैं यहाँ आप कॉपी पेस्ट का यूज़ नहीं करूँगी, मैं मैक्रो में जाऊँगी। मैक्रो में यहाँ व्यू मैक्रो के अंदर, तो नंबर ऑफ़ आपके पास जितने भी मैक्रो होंगे आप यहाँ पर उनको यूज़ कर सकते हो। मैक्रो को चूज़ करने के बाद आप इन ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप स्टेप इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। आप इस मैक्रो में कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर लीजिए, क्रिएट, डिलीट, आप यहाँ से इन ऑप्शनों का यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे इनमें इसको रन कराने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से रन कराऊँगी, तो जितना कंटेंट था वो यहाँ पर रन हो गया। ये तो इसी फाइल में हो गया, है ना। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे ये बताएं आप, अगर आपके पास कोई एक फ़ाइल है और वो फ़ाइल आपके पास से डिलीट हो जाए, तो फिर आप उस फ़ाइल का डेटा का रिकवर कर सकते हैं क्या, बताएं। नहीं है ना पॉसिबल। हाँ, तो जब पॉसिबल नहीं है तो आपके पास एक बेनिफिट ये मिला है कि अगर आपके पास कोई फ़ाइल नहीं है और आपने अपने डेटा को मैक्रो में रिकॉर्ड करके रखा है, तो आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं तो हम ये भी देख लेते हैं। मैं इस फ़ाइल को यहाँ पर गई, ये देखिए, एक बार हम सेव कर देते हैं इसको। सेव किया, यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद मेरी फ़ाइल ये HTML वाली फ़ाइल है ना, डेस्कटॉप पे रखी हुई है। मैंने इसको यहाँ पर आया और उसको क्या कर दिया, हमने डिलीट कर दिया। ये हमने डिलीट कर दिया। अब फ़ाइल डिलीट हो गई। फ़ाइल डिलीट होने के बाद आपको कोई नए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आपने डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब आपको वही डेटा जो आपने HTML की फ़ाइल में रिकॉर्ड करके रखा था, वही डेटा आपको यहाँ पर चाहिए। अब आपके पास फ़ाइल तो डिलीट हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ अब हमें डबल से टाइप नहीं करना पड़ेगा, हमने हमारे डेटा को रिकॉर्ड करके रखा था, तो उसको हम यहाँ रन करा सकते हैं। कैसे रन कराएंगे, आप डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिए, व्यू मेन्यू में जाएँ, देन मैक्रो में जाएँ, व्यू मैक्रोज़ में जाएँ। यहाँ आपका मैक्रो किस नाम से आपने बनाया था, हमने मैक्रो 1 के नाम से बनाया था, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, देन रन कर दीजिए। तो जितना डेटा आपकी वो वाली फ़ाइल में था, आप वो नई फ़ाइल में ला सकते हैं, फ़ाइल डिलीट होने के बाद भी। ये एडवांटेज मिलता है आपको इसका। तो मैं अगेन CPCT वालों से, देन PGDC वालों से बोलूँगी कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आता है, CPCT वालों में भी आता है।
देन पीजीडीसी वालों में भी आता है। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा व्यू टैब कंप्लीट होता है और व्यू टैब के साथ हमारा यहाँ एमएस ऑफिस बैच कंप्लीट होता है। आई होप गाइज मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इन वीडियो से रिलेटिव अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो डाउट क्लियर करने की आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, तो मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।